जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, ये जो ली पार्क लाहौर पार्किंग कंपनी कल्चर है, वैसे तो ये बेसिकली मार्केट्स में इस वक्त मुतारिफ़ हुआ है लाहौर की कि आप जब आते हैं तो छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी, जैसे इधर मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त मैं बरकत मार्केट में मौजूद हूँ। साइकिल ने आना है तो 5 रुपये, बाइक ने आना है 10 रुपये, कार या जीप है तो 30 रुपये, मज़दा या हाई एस है तो 50 रुपये, बस ट्रक जो है वो 100 रुपया। बेसिकली आम आदमी तो अब मार्केट्स के अंदर आने के लिए भी हुकूमत पंजाब को या हुकूमत को टैक्स देता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, दूसरी तरफ हुकूमत कहती है जी आम आदमी या पाकिस्तानी अवाम टैक्स नहीं देती, ये बहुत कम टैक्स देते हैं, यानी सबसे कम तबका जो टैक्स देता है वो पाकिस्तान की अवाम है या पाकिस्तानी लोग हैं, जिसकी वजह से हमें IMF की तरफ जाना पड़ता है। अब आम आदमी कहता है बिजली से लेकर मार्केटों तक मैं टैक्स दे रहा हूँ। हुकूमत कहती है, चाहे ये हुकूमत हो या पिछली खान साहब की हो, कोई भी हुकूमत हो, वो यही कंप्लेन करती है जी पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते। तो आज मैं आम आदमी के पास जाऊँगा, मैं कहूँगा भाई आप टैक्स देते हो या नहीं देते? अगर देते हो तो फिर हुकूमत क्यों कहती है टैक्स नहीं दिया जा रहा? अगर नहीं देते तो क्यों नहीं देते? अब मिलेंगे आपको आम आदमी के दरमियान। 2 महीने हो गए पंखा बंद है मेरे घर में, तो ये 12,000 रुपया बिल, उसका कौन जिम्मेदार है? बिल भी देख लें, 27,000 रुपया मेरा बिल आया। ये बच्चे मेरे साथ ही हैं, पहले स्कूल में पढ़ते थे, इनकी फ़ीस नहीं फोल्ड हुई, मैंने मदरसे पे डाल दिया। 2 बच्चे हैं, अभी मदरसे से लेके आया, गवर्नमेंट में भी डाला था, उधर भी नहीं ये फोल्ड हुए। कोई सोचता भी अपने बच्चों को स्कूल से हटाए, एंड कर दिया। आपकी क्या ख्वाहिश, आपके बच्चे पढ़ें, साथ स्कूल में भी जाएं? यही ख्वाहिश भी, हिफज भी करते थे, लेकिन स्कूल का बजट नहीं निकला, आखिर इनको उधर डाल दिया। यार एक बाप इतना दुखी क्यों होता है, क्यों इतनी तकलीफ में लगते हो आप मुझे उधर? एक दिन ऐसे था जब बंदा एंड हो जाता है ना, वो कहता है यार ये बच्चों की खातिर मैं जी रहा हूँ। रोज़ाना दूध पीते थे, अब छोड़ दिया हुआ है, दूध नहीं अब पी रहे। दूध नहीं पीते? पहले रोज़ाना दूध जाता था 3 किलो घर में, वो भी बंद करवा दिया दूध वाले से। वो महीने बाद 10,000 रुपया 15,000 रुपया उसका बन जाता था। मैंने कहा यार दूध बंद कर दो, छोटे बच्चे हैं, वो उनको भी रोटी पे गुजारा करा रहा हूँ, रोटी पे गुजारा हो रहा है सिर्फ, वो भी जैसे आती है ना रात को, मुझे पता है। बेटा आजकल दूध नहीं पीते? अब कब पिया था आखिरी दफ़ा दूध? बुध को पिया था बस। हैं? बुध को। आपने कब पिया था आखिरी दफ़ा? कहाँ से पिया था ये भी बताओ, कहाँ से बांट रहे थे वो? ये जो दूध को पिया था वो कहाँ से पिया था? दोबार से। दरबार से? कहाँ पे बांट रहे थे? ये बाइट इधर दरबार है, उधर दूध बांट रहे थे, उधर से पिला के लाया उनको दूध। मैंने कहा जब उधर दूध बांट रहे हैं दूध पी लो। इनका दिल कर रहा था दूध पीने का? दिल कर रहा था ना, घर आया हूँ, मैंने पिया बाहर से, मैंने फ़ौरन बाइक पे इनको बैठाया रक्शे पे, इनको उधर ले गया, चारों बच्चों को उधर से मैंने दूध पिलाया, फिर उधर से 2-2 गिलास इन्होंने पी, वो उस दिन का पिया हुआ है। 200 रुपये किलो दूध है, 3 किलो दूध 600 रुपये का कहाँ से लूँगा? हांडी बनाऊँगा या दूध लूँगा? हांडी एक टाइम की बनती है, अल्लाह मेरा गवाह है, वो 3 टाइम हम गुजार। कौन सा आपका? ये देख लें, इसकी हालत देख लें। रक्शे के ऊपर पैसे नहीं है जो उनसे मैं इसके ऊपर लगा लूँ, मुझे पता मैं जैसे चला रहा हूँ। पहले पूरी यही ज़हन था भी इनको स्कूल पढ़ाना है, अच्छे स्कूल डाला हुआ था, लेकिन उधर की फ़ीसें और कोरस और किताबें वो नहीं फोल्ड हुई, इनको इसलिए मदरसे में डाला। बिल 27,000 रुपया, इससे पहले मेरा 27,000 बिल आया, फिर इनको ना उठाया, इनका 10,000 रुपया स्कूल की फ़ीस थी, 2 बच्चे अभी भी जाते हैं छोटे, इनको डाल दिया, इतना फोल्ड नहीं हो रहा। सुबह का कुछ खाया है इन्होंने? सुबह ऐसे जाते हैं, दोपहर को मदरसे से खाते हैं, रात को घर से सुबह का नाश्ता नहीं किया? सुबह का नाश्ता नहीं करके जाते, इतनी जे भी नहीं साथ देती जो उनसी सुबह इनको डबल रोटी अंडे ला के दे दें। अंडा 35 रुपये का अंडा हो गया, 35 रुपये का अंडा है। सुबह का अभी तक फेरा नहीं लगा के देखा, अभी इनको लिया है, वो पानी भरना है फ़िल्टर से, अभी जाना है घर। कल मैं 50 रुपये के एक टमाटर उसने दिया, एक टमाटर 50 रुपये का, तो हांडी बनाई है घर में।
2-2 किलो इकट्ठी चीज़ लेके आते थे, वो 50 रुपए की 100 रुपए की लानी पड़ रही है। इतना को परेशान कर दिया। कारोबार हफ्ते में 2 दिन काम करता हूँ, 4 दिन फ़ोन नहीं आता सवारियों का। प्रेस लाइन पे, प्रिंटिंग लाइन पे मैं रिक्शा चलाता हूँ। इतना को परेशान हो गया। वो घर का किराया 15,000 रुपया बिल है, किराए से ज़्यादा बिल आ जाते हैं। वो ये सोचता हूँ किराया दूँ या बिल दूँ। 2 महीने का पेंडिंग है मेरा किराया। ये मजबूरी हम किसको बताएं जाके, ये हमें बता दें। मरियम नवाजी ना हुकूमत है, वो हमारी चीज़ें सस्ती करेंगी, वो हमारा बजट निकलेगा, हम किराया भी देंगे, बिल भी देंगे। ये बिल तो कम करें। गैस का बिल 1,000 रुपया वो नहीं दिया जा रहा। ये गैस का भी मेरे पास है, 3 तारीख आखिरी है। इसका क्या, किसको हम जाके ये बताएं, ये बता दें हम। एक दफ़ा मीटर रीडर नहीं आया, 1700 बिल आया। मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा मेरा 1700 बिल आया, जाके मैंने पे किया। अगले महीने 27,000 रुपया आ गए। वो क्यों जी, मीटर रीडर नहीं आया था वो इस महीने, तो अगले महीने डबल डाल के भेज दिया। इसका मेरा कसूर है, वो नहीं आया। वो तनख्वाह नहीं लेते। बच्चे ज़्यादा तकाजा किस चीज़ का करते हैं, अगर इन्हें किस चीज़ चाहिए? ज़्यादा यही करते हैं अभी, खाना का घर से मिले हमें ज़्यादा, घर में मदरसे से भी मिले। आपको पता है आजकल आपके बाबा थोड़ी मुश्किल में है। आप दुआ करते हो अल्लाह से कि अल्लाह ताला बाबा की मुश्किलात आसान करे? जी। दूसरे तीसरे दिन गोश्त बन जाता था, मुर्गी ले आते थे घर में। वो 1 माह से भी ऊपर हो गया मुर्गी खाई हुई। दालें ले आते हैं और घर वाले कहते हैं रोज़ दालें खिलानी है बच्चों को। जब नहीं होगा तो फिर वही पकेगा ना। इसके ऊपर ना माल लोगों का छोड़ के आता हूँ, सर पे ठा के ना प्रेस वालों का। प्रेस वाला फ़ोन करता है मेरा माल प्रिंट हो गया, उसकी सर पे मजदूरी करनी है, ठा के गत्ता ठा के दूसरे प्रेस पे छोड़ के आना। वो कोई 400 का फेरा है, कोई 300 का फेरा है। वो दिहाड़ी में 2 लग जाए, 1 लग जाए। अल्लाह ताला अपने भीख के सत्य आसानी करे। बस अभी आप ना मुझे यार इनका नंबर ले। 3 मीटर ला के लै गया मेरे, वो मीटर लियान दी खातर मोटरसाइकिल बेच के ते बिल जमा कराया 30,000 रुपए दी। 30,000 दी 55,000 रुपए दी लीती है महीना पहले। अल्लाह दी कसम मोटरसाइकिल दे बेच के हुणी किस्त करवा के आ रहे हैं। 4 बजे आना जे बिल 4 बजे आना है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ जाके 2 मीटर मिलणगे ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਮੀਟਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ 2 मीटर, 1 मीटर की वजह तो 2 मीटर ला के लगे हूँ। बच्चे नेरिया च पाइए 2 मीटर लियान की खातर वो बिल जमा कराया मोटरसाइकिल बेच के। अज SDO के पैरों में हथ ला के SKN दे उन्होंने कहा कि 30,000 की किस्त कर दो, 50 की करता पाया सी 76,000 रुपये के बिल की। एक पखा, एक बत्ती रात के टाइम चलती है मगरब तो बाद, तो एक फ्रिज कितना बिल आइएगा तुसी दस दिओ। घर वाले ने दसे मैं मोटरसाइकिल बेच भाई की करा की करता? मेरा बाप सूद ते पैसे चुकन तुर पिया सी जे कि मैं किसी को सूद ते ले आके बिल जमा करा देना। मैं कहा नहीं जी मैं मोटरसाइकिल बेच जाना। सूद ते अल्लाह हाँ तो जी, रसूल नाल जंग ऐसे है। करके ते मोटरसाइकिल बेची है कि अल्लाह ना जंग है। इन्होंने सानू इस काबल करता कि असीं गंदगी खाइए। ਉਹਦੀ वजह तो मैं अपने बच्चों की सवारी बेच के आया जी। छोटे भाई की मोटरसाइकिल है, कम तो सेलमैन है, कंपनी च लीवर च लगा वा। किन्ने कमांदे हो अल्लाह नु हाजिर? 32,500 रुपया मेरी सैलरी जे। 32,000 हाँ जी, 9,000 रुपया पेट्रोल का जे। 3 मेरे बच्चे जे, किस तरह गुजार सर्वाइव करा मैं? बिल मैनू आंदा जे 11-12,000 रुपया। AC मेरे घर नहीं जेगा। मोटरसाइकिल कितना अर्सा पहले लीती सी? 3 महीने पहले। बच्चियां ने क्या अब्बा जी मोटरसाइकिल क्यों बेच? मेरे बच्चों की तो सवारी गई ना सर, बिल जमा कराया, इन्हों का ढिड भरे ने। अल्लाह ना करे अगली दफा इन्ना बिल आ गया फिर की बेचोगे? फिर अपना गुर्दा बेच देंगे। वो मैं कहना सरदारी के दौर 24 घंटे जाती सी ना, सही सी, सुकून तो हैगा सी। बिजली के बगैर ਸਕੂਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ। दसो बिजली के बगैर स्कूल ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਅੱਗੇ ਮਰਨੇ ਤੇ ਪਏ ਆ, ਹੋਰ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਹਜ਼ਰਤ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ, ਮੁਹਤਰਮਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆਖਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਲੀਬ ਅब्बास ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਡਾਕਟਰ ਯਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੋਟ ਗੰਜਿਆਂ ਦਾ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ठीक है, इमरान खान ठीक है, सही है, सब कुछ है, वोट नहीं देना, वोट ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਪਾਟੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਯਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਦ ਤੇ ਅੰਦਲੀਬ ਅਬਾਸ ਦੋਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ੰਗ ਥਾਣੇ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਲੀਪ ਅਬਾਸ ਨੇ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਪਵਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਨਾ 56 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆ। ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ 56 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆ ਸੀ। ਯਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਦ ਦੀ ਲੀਡ ਸੀ 56 ਵੋਟਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਪਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇੰਜ ਲਾਈਵ ਪਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, एक मौका दे। मैं कहा नहीं देना, नवाज शरीफ को देना। इंज करके पार दी पर्ची। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰਚੀ ਪਾਰਨ ਦੀ, ਦੁੱਖ ਹੈ। मैं आने वाली नस्लों ने भी कहांगा नफल पर नवाज शरीफ होना वोट नहीं पाना। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵਸਦਾ ਮੀਆਂ नहीं, खत्म हो गया ਹੁਣ, ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਸਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹ ਜਾਗ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ। हम रोजगार नहीं, रोटी नहीं हम कमा सकते, बच्चे नहीं अपने पाल सकते। दौर में खुदा की कसम बेड़ा गर्क कर दिया है। इतनी महंगाई कर दी है, किसी दौर में नहीं देखी। मैं तो इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हुक्मरानों को रिक्वेस्ट नहीं करता, अल्लाह पाक से रिक्वेस्ट करता, अल्लाह पाक दुआ मांगते हैं, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगते हैं, या अल्लाह हमें इस दुनिया से उठा, जितने बुरे हालात है अल्लाह पाक हमें उठा इधर से। हराम है नहीं तो हम खुदा की कसम कर देते। हम रो के दुआ मांगते, या अल्लाह जो हालात जा रहे हैं हमें अपने पास बुला ले। की दुआ मांग दे, की दुआ मांग रहा हूँ, आपको बददुआ दे। बददुआ नहीं, या अल्लाह मैं अपने पास बुला ले। ये इतने इन्होंने हमारे पर इतने जुल्म कर दिए हुक्मरानों ने। हम रोटी नहीं कमा सकते, हम बच्चों को क्या रोता देख लें? मुझे ये बताए ना, बच्चे नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, हम खुश होंगे? हम रोएंगे, खुदा की कसम। हमारे बच्चे रोटी नहीं खाएंगे तो हम रोएंगे। मैं आपके सामने कह रहा हूँ, अल्लाह पाक हमारे लिए बेहतरी पैदा कर, बेहतरीन हमें इन हुक्मरानों के बस में हमें ना डाल। ये हुक्मरान है, हुक्मरान है। 5 दिन पहले मेरी सिस्टर बीमार हो गई, उसका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया, डेंगू हो गया, 20,000 उसके प्लेटलेट्स रह गए। मैं हॉस्पिटल लेके गया, मैं हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। खुदा की कसम दाखिले के लिए 15 पेपरों पे साइन सिग्नेचर उसके बाद दाखिल नहीं किया उन्होंने। उन्होंने कहा 15 पेपरों पे पहले साइन कराओ, डॉक्टर के किए, फिर उन्होंने कहा सीनियर रजिस्ट्रार के साइन कराओ। 15 पेपरों पे साइन कराए, खुदा की कसम मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। 15 पेपर साइन हुए, 15 पेपर रिकॉर्ड हुए, फिर उन्होंने दाखिल किया। 2 घंटे से काम पे लगा दिए उन्होंने। ये अल्लाह की तरफ से ज़िंदगी बची हुई थी, बच गई नहीं थी, इनके पास भी होता। खुदा की कसम जो फोत हो गए थे हमारे, जो से मेरी बेटी छोटी बहन थी। 15 पेपरों पे साइन, 15 पेपर खुदा की कसम साइन कराए उन्होंने डॉक्टरों के। ये पेपर पे साइन कराओ, ये पेपर पे साइन कराओ, ये स्टैंप लगा के आओ, ये सीनियर की मोहर नहीं लगी, सीनियर डॉक्टर की मोहर लगवा के लाओ। हम रजिस्ट्रार को किधर ढूंढे? हम पेशेंट का इलाज कराएंगे, डॉक्टर को ढूंढते फिरें। ये तरीकाकार है खुदा की कसम इनका। एक बेड पे खुदा की कसम 2-2 मरीज डाले हुए, 2-2 मरीज डाले हुए उन्होंने। मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा, मैं अभी रिकॉर्ड मंगा के देता हूँ। 6 दिन के बाद मेरी सिस्टर का भी छुट्टी हुई है। दवाइयाँ हमसे आधी दवाइयाँ अस्पताल में तो आधी दवाइयाँ खुदा की कसम हम अपने पैसे जेब से बाजार से लेके आए हैं। इनके पास दवाइयाँ नहीं है। सर मैंने तो सुना मियां अस्पताल में तो बेहतरीन ट्रीटमेंट है इस वक्त। सर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई खुदा की कसम नहीं। जिसकी तल्लक है, जिसकी सिफारिश है, जिसकी सिफारिश है, खुदा की कसम उसकी बात मानते हैं। सर सीईओ हारून आमिर साहब तो बड़ा मेरिट पे काम कर रहे हैं वहाँ पर। सर काम हो ही नहीं रहा, मेरे साथ चले ना। मैं कसम खुदा की कसम खुद कह रहा हूँ, मेरी बहन 5 दिन पहले दाखिल थी, आज छुट्टी हुई है उसको। आज छुट्टी लेके आया उसे, मेरे पास कार्ड पड़ा नहीं है। मैं कहना खुदा फ्री है। चंद दुआएं हैं इनके पास, जो मेन दुआएं हैं जान बचाने के लिए, वो बाहर से मंगानी पड़ती हैं। मुझे ये बताया ना इसकी क्या पोजीशन क्या और इसकी क्या मेरे बताया ना 15 पेपरों में साइन किया, ये हमारी पर्ची बन गई है, आईडी कार्ड में पर्ची बन गई है, वो काफ़ी नहीं है? मुझे ये बता देना, आईडी कार्ड पर्ची बन गई है, 15 डॉक्टरों की क्या ज़रूरत है पेपरों पर साइन कराने के लिए? मुझे बताओ। 2 घंटे इनके मगर ढूंढते रहो, रजिस्ट्रार नहीं बैठा हुआ जी, 15 डॉक्टर बैठा नहीं हुआ। मैं डिंगी में काउंटर में गया, मुझे डॉक्टर ने कहा मुझे अर्जेंट इसकी रिपोर्ट चाहिए।
CBC की। मैं ऊपर गया, उन्होंने कहा 3 घंटे के बाद खुदा की कसम रिपोर्ट मिलेगी। मैंने डॉक्टरों को कहा, उन्होंने कहा जी आप नीचे चले जाएँ, आप नीचे चले जाएँ। अब जो एमरजेंसी काउंटर उधर जाके जमा कराएं, तो खुदा की कसम काउंटर पर बैठा कोई नहीं हुआ है। उन्होंने कहा ये बंद हो गया, ये 8 बजे के बाद नहीं खुलता। आप ऊपर जाएँ लेबॉर्ट्री में, वो आपको करेंगे। रिपोर्ट हमें अभी चाहिए, आधे घंटे में प्रोसेस है इसका सारा। 3 घंटे के बाद खुदा की कसम रिपोर्ट मिली है। ये क्या तरीक़ेकार है? ICU में हमारा पेशेंट था, हम अल्ट्रासाउंड के लिए, उन्होंने कहा जी आपका अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत ही कोई नहीं है। मैंने कहा यार डॉक्टर कोई पागल है, उसने अल्ट्रासाउंड लिख के दिया। उसने कहा जाओ डॉक्टर को कह दो हमने नहीं करना। मैंने डॉक्टर को बोल दिया, डॉक्टर 3 दफ़ा मेरे पास गया, फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड नहीं किया। फिर शिफ्ट उनकी चेंज हुई, फिर उसके बाद खुदा की कसम मैंने सिफारिश दिला के अब अपनी बहन का अल्ट्रासाउंड करा। खुदा की कसम ये हालात है मेरे हॉस्पिटल के, जिसको खुदा की अल्लाह की कसम पे यकीन नहीं है, मैं उसको मुसलमान नहीं समझता। मैं झूठ बोलूँ इधर ही घर को जूँ, मैं इधर हो जूँ, मैं झूठ बोलूँ तो खुदा की कसम। वो कहते आप कहते काम कर रहे हैं, ये आप हमारा इन्होंने कर दिया। खुदा की कसम काफ के हम किराएदार हैं, 7285 रुपये हमारा किराया है हर महीने का। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, ये देखिए 35,000 का नोटिस आएगा कि 35,000 किराया आपको लगेगा। साल के बाद 8% हमारा किराया बढ़ता है। इधर से हम 50 साल से इधर बैठे हुए हैं, 50 साल से हम इधर बैठे हुए हैं। ये 1000 रुपये से किराया 7200 रुपये हो गया 1 महीने का। अब उन्होंने 35,000 रुपये का नोटिस भेज दिया। बच्चे पाले के लिए हमें ये बता दें, हम ये किराया दें कि बच्चों की रोटी कमाएंगे करें, ये बता दें हम। सर ये माँ नहीं है, ये खुदा की कसम ये है। सवाल ये है, क्या आप नहीं चाहते कि आप ज़्यादा टैक्सेस दें ताकि मुल्क शबाना रोज़ तरक्की करे? हमें रोज़गार मिलेगा, आमदन आएगी तो टैक्स देंगे। टैक्स हम आगे देते नहीं हैं, बिलों में हमारे टैक्स जा रहे हैं, बिलों में टैक्स जा रहे नहीं जा रहे हैं। कुछ चीज़ खरीदते हैं, 10 रुपये की चीज़ खरीदे उसमें टैक्स नहीं हम पे करते। हर चीज़ में हम टैक्स। हुकूमत भी तो आपको रिलीफ दे रही है ना? क्या रिलीफ दे रही है? खुदा की कसम आगे तो बिल के यूनिट से रेट ज़्यादा हो गया। पिछले महीने से इस महीने उससे कम यूनिट चले हैं, बिल ज़्यादा आ गया। पिछले माह से अगर 130 यूनिट थे उसका बिल 3200 था ना, अब 105 यूनिट चले उसका बिल 2700-2800 रुपये उसका आ गया है। आगे से 500-600 रुपये ज़्यादा आ गया है। रिलीफ मिला कि बिल ज़्यादा हुए हैं। अब मुझे बताएं किधर को जाएं हम, हमें कोई रास्ता भी तो दिखाएं, कोई रास्ता दिखाएं ना कि यार अब इधर को जाना है। आपको सीएम ने कोई रास्ता बेहतरी की दिखा तरफ तो को आ दिया। आपको सीएम ने दिखा तो दिया तरक्की और खुशहाली का रास्ता। सर मैं तो कह रहा हूँ इतनी खुशहाली हो रही है कि मैं रोज़ इतने खुश होकर सो रहा हूँ ना, क्या मैं आपको क्या बताऊँ। या रो के सो लो या हंस के सो लो, सोना तो वही है, सोना तो है ना। इस दौर में कौन रोता है? इस दौर में हर बंदा रो रहा है, कौन सा नहीं रो रहा? मुझे बताएं किसके चेहरे पे खुशी है? किसी के चेहरे पे खुशी है तो मुझे दिखा दें, कोई हंसता नजर आएगा आपको? मैं आपका टिकटॉक देखता हूँ। अच्छा, यकीन करें कोई बंदा, मुझे यकीन करो इतना दुख होता है उन चेहरे, वो चेहरे लमके हुए चेहरे, वो आपको क्या बताएं, इस दिल की बात क्या बताएंगे आपको? वो आपको बताते हुए उसी टाइम रो पड़ते हैं। उनको देख कर रोना आता है कि यार ये दुनिया क्या, कहाँ जा रही है दुनिया। आप मुझे बताएं, जो जंग लगनी है यार, जो जंग लगे तो काम ख़त्म करे, मामला ख़त्म हो लोगों के। जो बढ़ता जा रहा है वो बढ़ता जा रहा है, जो नीचे आ रहा है वो नीचे जाता जा रहा है। अब मुझे बताएं, ये गरीब आदमी यहाँ पे 500 रुपये, जिन्हें 1000 रुपया कमाना है, वो 600-700 रुपये का उसका घर का खर्चा है। जब उसका सामान उठाया जाए तो वो क्या कहाँ से पूरा करेगा? मुझे बताएं। या तो गवर्नमेंट पे करे तो उसका तो फिर तो चलो मानते हैं हम बात को। आपको यकीन करें, मैंने जितने टिकटॉक देखे हैं उन पर मैं चारों के चेहरे तरे हुए, लोगों को रोते हुए मैंने देखा। कसम खुदा की दिल से आवाज़ निकलती है कि या अल्लाह ये किधर को दुनिया जा रही है, कुछ दुनिया का कोई आसरा बना दे। ये तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो हमारे लिए डमी है, हुक्मरान थोड़ी है, तो डमी है हमारे लिए। सर वो शबाना रोज़ काम तो कर रहे हैं। सर वो तो कर रहे हैं लेकिन वो करते ही रहेंगे, वो नज़र भी तो आए। अभी आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल से आप होके चले जाएंगे, आपके चैनल के सामने सारे काम होंगे, आप चले जाएं। उसके भाई अंकल ने अभी क्या बात की है, इतनी बड़ी बात की है कि उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर चले, कोई चक्कर नहीं है। जब तक आप पैसे नहीं दोगे आपका काम नहीं होता। अब जिसकी 40,000 रुपये तनख्वाह इन्होंने की है, 25,000 रुपये बिल आ गया, तो मुझे बताएं वो किराएदार जो होगा वो कहाँ पे जाएगा? ये है मुल्क पाकिस्तान, ठीक है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है।
ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵਾਪਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਾਓ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ करा लो। और नहीं हुन मैरिट ते घुमता तो भाईजान कौन सा मैरिड है? एक बंदा भी आपको बिल की बात करके गया है कि मेरा 1 लाख बिल आया है तो मैं मर गया, ठीक है। मैं आपको अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ कि जिस बंदे का सोर्स है, ये इवन कोई भी है, जिस बंदे का सोर्स है ना उसका सिर्फ फ़ोन बजता है, उसका काम हो जाता है। ये हमारे मुल्क की पहचान है। जो बात नंगी है वो नंगी है, जो बात ओपन है वो ओपन है कि जिस बंदे का इस दौर में ताल्लुक है सिर्फ वही सांस ले सकता है इस दौर में। आम गरीब आदमी तो मर गया। ये मीडिया भरा पड़ा सारा दिन, आप 36,000 ग्रुप है, दिन में कभी कोई मामला हो रहा है, कभी किसी के साथ कोई मामला हो रहा है। गरीब बंदा कहाँ जाएगा बताएं? ये कैसे पॉसिबल है जिसका लाख बिल है वो फ़ोन करे उसका बिल माफ़ हो जाता है? ये भी बता मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि जिसकी लाठी, आगे आगे बोलो ना, कैमरे सामने बोलो, जिसकी लाठी जिसका ताल्लुक है, जिसका किसी अफसर के साथ ताल्लुक है तो गरीब बंदे दा। मेरे सवाल का जवाब अवाम ने ही दे दिया। इधर आओ, इधर सीधा कैमरे वाले मुंह करो जरा। आपके बिल का मामला था, आपके एक बिल का मामला था, अल्फन बात करनी है। आपके एक बिल का मामला था, मेरे पास आए, आपका मैंने काम करवाया। कितना बिल था? बिल था 1,05,000। 1,05,000। और कितना हुआ था जो नजायज डाला हुआ था? नजायज डाला हुआ, मैंने जो नजायज की थी उसमें मैंने 70,000 पहले दिया इनको। उसके बाद इनके पास आया, इनने इसका 20,000 रुपया छुड़वाया, बकाया फिर दिया। उसके बाद उन्होंने फिर चोरी का केस बना के मेरा 2.5 लाख बिल डाल दिया। कहते काम होया कि नहीं होया? ਹੁਣ ਫਿਰ 2.5 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਪਦਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 2.5 ਲੱਖ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। सब डिवीजन मिकलोर रोड, सब डिवीजन मिकलोर रोड, सब डिवीजन ग्वाल मंडी। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? नहीं ਉਹ ਬਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ये साथ रहा है। ਬਸ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੀਡਰ ਸ਼ੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਗਾਰਡ ਹੈ। सिक्योरिटी गार्ड है? ਹਾਂਜੀ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है। और 2.5 लाख बिजली का बिल डाल दिया। 1,20,000 रुपये बिल आया है। पहले आया वो क्लियर इसने करा दिया, उसके बाद फिर 2.5 लाख का पा दिया, फिर चोरी का केस बना दिया। वो क्लियर इन्होंने करा दिया, फिर 2.5 लाख का बिल डाल दिया। जिसको मालिक ने ताकत दी हुई है, फिर बात देखे ना, बात तो फिर उधर ही आ गई ना। इधर आ, जिसको थोड़ा इधर। जिसको अल्लाह ने ताकत दी है, बात फिर उधर ही आ गई है। जिसको अल्लाह ने ताकत दी हुई है, जिसके सोर्स है वो काम करवा रहा है, जिसके सोर्स नहीं है वो ये खड़ा हुआ है। और जिंदा जांदा सबूत ਤੁਹਾਡੇ सामने अल्लाह ने भेजता। देखो मैं इनका पूछो, इधर काउंसलर के पास भी 3-4 दफ़ा गया हूँ, कईयों के पास गया हूँ, नहीं काम हल होता। उसके बाद 2.5 लाख बिल डाला है। दोबारा उन्होंने को कहा, अफसर के साथ बात की, उन्होंने वो मूवी बना के ये इधर से चोरी हो रही है, इधर से चोरी हो रही है, उधर कोचों से तारे जा रही है, मूवी बना कर चोरी का केस बना कर डाला हुआ है। अब उसको क्लियर करने के लिए मैंने तकरीबन वकीलों के बाद 1,20,30,000 रुपये फिर खर्चा किया अपनी तनख्वाह से निकाल के। अभी इनको फिर दे रहा हूँ 4,000 का बकाया, फिर छोड़ेंगे ये जाकर। ये मसला बना हुआ है। उस तरह छोड़ते ही नहीं, वो कहते जो हमने बिल लिख दिया वो आपने अदा करना है। मियो हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड हैं जी, इनका 2.5 लाख रुपए इन पे बिजली का बिल आ गया है। सैलरी कितनी है? 25 से 30,000 रुपये। 30,000 में घर चलता है? नहीं चलता। 30,000 में कहाँ घर चलता है? वो एक बेटा है, बेटा साथ कोई काम कर रहा है, जॉब जब वो करके घर चला रहा है। और ऊपर से ये डाला, अभी मेरी तनख्वाह पिछली आई है, इनको देकर वो वकील ने बिल दायर किया, उसमें 28,000 मुझे किस्त डाली, वो डालकर इनको दी। फिर एक 25,000 किस्त डाली जो इनके पास था, वो क्लियर करवाया ये वाला बिल में। अब इन्होंने दोबारा किया, फिर 19,000 डाला। अब इसके पास दफ्तर के बंदे से बात किया तो उन्होंने कहा कि चलो ये तो उसमें ख़त्म करवा। वो भी बंदा सही था। और क्या करना है, इधर लेने देने के सिवा कोई काम नहीं है, क्या करें। गरीब बंदा मरता है, जब मरियम के पास किसी के पास जाए कोई सुन रहा है हमारी बात, फ़ोन करें, ये फ़ोन कर ले, कोई फ़ोन उठा नहीं रहा। जब वो एक लेडी डियाना की शादी हुई थी तो पाकिस्तान में 2 कार्ड आए थे, एक इमरान खान को, एक ज़ियाउल हक को। एक सिंबल का नाम था इमरान खान। वो तो ये इस
ऐसे घिनौने जनाबली साजिशों में पड़ के वो उसने अपने आप आज, और ये जो भाई कह रहे हैं ना कि जी वो अवाम के दिलों में, आप तारीख उठा के देख ले पाकिस्तान की, जो जेल में गया वही अवाम के दिलों में गया है। भट्टो साहब जेल गए, लोगों ने आगे लगा ली ये क्या कर रही है, जो ऑपरेशन हुआ है क्यों हुआ है। दुकानदार जो है ना 3-3 हज़ार रुपये रोज़ की कमेटी देता था, शालमी में, अनारकली में, इधर उधर जो है ना वो दुकानदार जो है ना, यहाँ पे गड्ढा लगा था 25,000 रुपया महीना वो दुकानदार दे रहा था। और सड़क गवर्नमेंट की, आवाम को परेशानी हो रही है, उन्होंने इसका हल निकाला कि जी सारे उन्होंने, आप देखो जाके अनारकली में, शालमी में, कहीं भी चले जाएँ आप जो है ना, वहाँ पे वो अड्डे बार नहीं है। उनको जो है ना आवाम का, गरीब का ख्याल रखना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, मैंने 40 साल हो गए मुझे ये सियासत को देखते हुए, समझे नहीं। मैंने तो ये देखा कि इस मुल्क में अयूब खान साहब ने काम करा है। सुन ले ज़रा, वो पेशावर के बुडवेयर के अड्डे उसने दिए जनाब अली, जो है ना यहाँ पे डैम बन गए हैं। उसके बाद भट्टो साहब ने काम करा, बेहद काम करा है। वो काम कर दिए जो कोई नहीं कर सकता। उसके बाद ज़ियाउल-हक ने काम करे, हम भीख मांगने वाली, हम खराद मांगने वाली कौम ने एटम बम बना के दे दिया हमें भट्टो साहब की जनाब अली मेहरबानियों से। ओ मेरे भाई, ये मुल्क जो है ना हुकूमतों से नहीं चलते, कौमों से चलते हैं। ये रेडी वाला क्या करता है, रेडी वाला जो है ना 3 किलो आप उससे सेब लें, वहाँ चले जाए मुगलपुरे, धर्मपुरे, वो 1 सेकंड में आपका लिफाफा बदल देगा, 4 काने सेब उसमें होंगे। वो दूध वाला दूध में पानी मिला रहे हैं जी, गोश्त वाला जनाबली गोश्त में पानी मिला रहे हैं। और कौम जो है ना, ये बेहतरीन मज़हब की बदतरीन कौम है मेरे भाई। सारे हमने हुकूमत पे नहीं फेंकना। अगर ये बुरे हैं तो जो इस मुल्क के पासबान है ना, वो उनको आप रिक्वेस्ट करें, वो उनको अच्छों को ले आएँ। ये उन्हें अगर नहीं समझ आएंगे वो और अच्छों को ले आएंगे। यहाँ पे हम कोई पार्टी नहीं है इस वक्त, हमने अपनी करके खानी है, अपने निज़ाम चलाना है। ये भाई मजदूरी करता है सारा दिन, तो ये अपने बच्चों का पेट पालता है। मैं मजदूरी करता हूँ, ये भाई मजदूरी करते हैं, ये भी कुछ ना कुछ करते होंगे जो मौलाना साहब हैं। हमें सिर्फ मिन हैसल कौम नज़र रखनी पड़ेगी एक दूसरे पे कि मैंने जनाबली पान खाया हुआ है, वो मरियम को क्या ज़रूरत है कि वो मुझे आके बताए कि यहाँ थूकना है कि नहीं थूकना। और मैं जो हूँ मुझे सोचना चाहिए कि मैंने कहाँ थूकना है। ये बात तो दुरुस्त है, बात समझ रहे हैं आप, मुझे सोचना चाहिए। हम ऐसी कौमों को जनाबली जो ना देखते नहीं है, लीडरों के पीछे पड़ जाते हैं। और लीडर तो हमारे अल्लाह माशाल्लाह लियाकत अली खान साहब थे, कायदे आज़म थे, भट्टो साहब थे। कोई माने या ना माने, मुझे इस बात का नहीं पता। वो एक ही है जो अंदर है बिलाल, पता नहीं उसका नाम लेने से भी पकड़ लेते हैं, बस पता नहीं उसको कब छोड़ेंगे। वो ईया का नाबुद वो ईया का नस्ताईन जब उसने कहा तो कहते हैं लो जी, इसके बाद ये हो गया वो हो गया, बस उसको रिहा करें, उसको छोड़ें। अगर इनसे नहीं संभाला जा रहा छोड़ दें। नहीं, उसको क्यों रिहा करें, वो तो कहते हैं असल मसले उसकी वजह से हैं। तो बस अगर मसला उसकी वजह से तो फिर उसको मुल्क से निकाल कर किसी और जगह भेज दें, पाकिस्तान से निकालें, ताकि पाकिस्तानियों को पता लगे वो बंदा ना पाकिस्तानी है ना पाकिस्तान में है। पाकिस्तान से तो निकाल देंगे, अवाम के दिलों से कैसे निकालेंगे ये मुझे पता है। खुदा की कसम अवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। ना खुदा की कसम नहीं निकला। कोई बता दे अवाम के दिल निकल गए हैं, मुझे बता दें, वो अवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते। उसको मार सकते हैं, ताकतवर है, हर कुछ उसके साथ कर सकते हैं जो अवाम के साथ भी कर रहे हैं। वो में आया कैसे था आपको पता है? 25-25 हज़ार रुपया वजीफ़ा लगा था हर स्टूडेंट को। वो ऐसे आया था अवाम के दिलों में और ऐसे ही चला जाएगा। ये इस मुल्क की सूरत हाल इस तरह है कि आप कर्जा लेके अपना घर चलाएं, और जब घर का सरबरा कर्जा लेने कोई आएगा तो आपका मुल्क दिवालिया हो जाएगा। ये मुल्क इस वक्त इस तरह चल रहा है, ठीक है सर, दिवालिया ही है। टैक्सेस पे टैक्सेस हम पे कर रहे हैं और आवाम को इस वक्त कोई सहूलत नहीं मिल रही। अभी आपका एक और बिल आने वाला है, आपके लिए सबके लिए सरप्राइज़ है। एक और सरप्राइज़ है आपके लिए कि आपके घर में जो बिजली के बिल आ रहे हैं, गैस के बिल आ रहे हैं, अब एक बिल आएगा कूड़ा टैक्स बिल, साफ़ सुथरा पंजाब। ये हम सब की साफ़ सुथरे जेबें हो रही हैं और हम होश बैठे हुए हैं। हम गरीब से गरीब हो रहा है और अमीर से अमीर हो रहा है। तो ये इस पर हम सबको सोचना चाहिए। ये खौफ का जो बुत हमने अंदर डाला हुआ है, इसको तोड़ना पड़ेगा। खौफ से अब बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो हम इस तरह दिन ब दिन दबे जाएंगे और ये हम पर इस तरह मुसल्लत रहेंगे। तो इस सब के लिए खौफ कैसा, जब अवामी हुकूमत हो तो अवामी हुकूमत में खौफ कैसा? अवामी हुकूमत नहीं है ना, अब ये तो सिलेक्टेड है, हम पर बदमाशी कर रहे हैं ना। अब मुझे आप बताएं, हेलमेट का चलान, 1 वे का चलान, आप इनके खुद प्रोटोकॉल देखें।
जब सड़क से गुजरते हैं इनके प्रोटोकॉल ही नहीं ख़त्म हो रहे, इनके तरीक़ाकार, इनके लाइफस्टाइल देखें। आजकल वो एक बीबी आ रही है सब्जियों वालों को पकड़ रही है, उनका जो उतरने का स्टाइल होता है, गाड़ियाँ और सिक्योरिटी, वो देखें आप। वो खुद एक बड़ी गाड़ी में आ रही है, साथ सिक्योरिटी आ रही है और जाके वो पकड़ रही है, लो जी आपके प्याज कितने रुपए किलो है, टमाटर जी बंद कर दें, सील कर दें। ये क्या तरीकाकार है? पैरा फोर्स देख लें, फुल बदमाशी कर रही है, आवाम को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं बाहर, फ्लैक्स पे फ्लैक्स आप एक्सपेंस कर रहे हैं, ये किसके पैसे हैं? आप आए दिन कोई ना कोई इश्तिहार लगा रहे हैं, इतना आपने एक्सपेंस कर दिया जितना आप कोई काम नहीं कर रहे और दिखा रहे हैं। आपने तमाम मेट्रो बसेस, रेड बसेस को ग्रीन कर दिया है, उनका बेड़ा घर कर दिया है। आप क्या कर रहे हैं? आवाम को क्या दिखाना चाह रहे हैं? अगर आप आवाम के दिल में जगह बनाना चाहते हैं तो उनके लिए कोई सहूलत पैदा करें, आवाम की आम ज़िंदगी आसान करें, जो अपनी आसानी से ज़िंदगी बसर कर सके। पाकिस्तान से लोग छोड़ने पर मजबूर होकर हमारी यंग जनरेशन इस वक्त बाहर जाने का सोच रही है। ज़्यादा यंग जनरेशन कह रहे हैं हमने बाहर जाना है। क्या वजह है? यहाँ पे सहूलत नहीं है, यहाँ पे रिलीफ नहीं है हमें मिल रहा, यहाँ पर टैक्सीज़ है, बेरोज़गारी है, पढ़े लिखे नौजवान यहाँ पर बेरोज़गार, मार्केट में जाएँ पांडिया की जॉब भी कर रहे होंगे, पढ़े लिखे हैं। तो खुदारा इसका सोचे, जो आपका ये जो एक ख़ानदानी सिस्टम ऊपर उनका अंदर भी चल रहा है, अपना एक सियासी वर्कर भी, इस तरह आपके सरकारी इदारों में भी ख़ानदानी सिस्टम चल रहा है। जिनके बड़े लगे उनके ही आगे ख़ानदान चलते जा रहे हैं, सिलसिला ही चल रहा है। हम तो यही देख रहे हैं। इनसे ये पूछें, इनकी 4 साल 3.5-4 साल हुकूमत थी PTI के, इनके वालिद मोहतरम इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। इनसे ये पूछें, ये जो IPPs है, जो ये बगैर बत्ती बनाने के पैसे लेती है पाकिस्तान में, इसमें जो कई महकमे, कई कंपनियां ख़त्म करने वाले बंदे का नाम पूछें, वो मियाँ शहबाज शरीफ है, जिसने बिठा के बुसरा को कहा ये बत्ती नहीं जो बनती हम उसको पैसे नहीं देंगे IPPs को। इनसे पूछें IPPs लाया कौन? IPPs इनकी भी कंपनी है और इनके चाहने वाले तातियों की भी कंपनी है, सबके नाम। तमाम सियासी जमातों ने नहीं, बुनियाद तो इसकी 90 में रखी गई थी ना, मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन है। आपने ये पूछा था ये तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा मुल्क। मेरी बात सुने, पिछले कुछ अरसे से आपने ये देखा पाकिस्तान को नौजवानों को नौकरियां भी खुल रही हैं। मान ने भी ऐलान कर दिया, कुवैत ने भी, दुबई ने भी, कतर ने भी, सऊदीया ने भी, कि पाकिस्तान से नौजवान पढ़े लिखों को नौकरियां दी जाएंगी। इनसे ये पूछे, ये जिस वक्त ये गए थे पाकिस्तान की मईशत कहाँ थी, पाकिस्तान का रुपया कहाँ था, पाकिस्तान को फेटम में पाबंदियों का सामना था, किसकी वजह से था, किसने ख़त्म किया। इनसे ये पूछें, फेटम में तो उसी के दौर में खात्मा हो गया था, रुपया उस वक्त 170 पे था डॉलर। इनसे ये पूछें, ये कहते हैं हमें, आप बात करें मियाँ शहबाज शरीफ पे, आप बात करें नून लीग की हुकूमत पे, हम इसका जवाब भी देंगे। इस भरपूर तरीके से आपने इतने लोग खड़े किए हुए थे, ये सारे अक्सर इमरान खान के फैन थे, पसंदीदा थे। इनसे ये पूछे, जब इनका इक़्तिदार था तो ये सही था, ये सही तरीके से आए थे पाकिस्तान में हुकूमत के लिए। इनको लाने वाले 3, 4, 5 आदमी थे, कोई किसी महकमे में, कोई किसी महकमे में, हम उनका नाम नहीं लेते। हम पाकिस्तान के महकमों से प्यार करने वाले लोग हैं। ये देखें, वो जहाँ जाता है शहबाज शरीफ पाकिस्तान की बात करता है, जहाँ जाता है ये जब से ये इंडिया के तैयारे कराए हैं, इनसे पूछे पाकिस्तान के पासपोर्ट को कोई पूछता था, इनसे पूछे पाकिस्तान के बंदों को कोई वीज़ा देता था, इनके दौर में ऐसा क्यों नहीं हुआ। इनसे ये पूछे, ये तनकीद करते सोए हुए हैं, इनको शहबाज शरीफ की हुकूमत याद आ जाती, सोए हुए नून लीग की हुकूमत आ जाती। ये मैं मानता हूँ महंगाई है। आपका यहाँ मुझे किसी ने कहा कि शाहिद प्यारा साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब को अपने वालिद की जगह समझते हैं, आप ओपनली कहते हैं। मैं ये बात कहता हूँ, मेरा नाम प्यारा शहबाज शरीफ उन्होंने रखा है, मुझे उन पर फख्र है। वो अपने वालिद की तरह समझते हैं। हाँ, वो जो बातें मैंने देखी है, जो काम मैंने देखी है, उनमें पाकिस्तान के लिए मोहब्बत, पाकिस्तान के इदारों के लिए मोहब्बत कूट कूट के भरी है। वो वफादार है, वो खिदमतगार है, वो तर्जमान है, दुनिया में नुमाइंदे पाकिस्तान में। ये आज कहते हैं महंगाई की बात, देखे मेरी बात सुने, कौमों को कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, ये कौमों को कुर्बानियाँ देनी पड़ती। मैं मानता हूँ यहाँ गरीब आदमी तंग है, ऊपर से लेकर नीचे तक अभी रिलीफ आवाम को नहीं है। ये जो वापटा है वो भी जालिम है, उसने किसी से रियायत नहीं करनी। ये शहबाज शरीफ था जिसने 200 यूनिट की बात की थी,
कि 200 यूनिट तक इतना आएगा, थोड़ा सा ठहर तो जाए, इनको काम तो करने दें। ये अभी आए हैं, अभी ये काम शुरू इन्होंने किया, ये तनकीद। 200 यूनिट इस बाइक का कितना है? 200 यूनिट से नीचे की बात। हाँ, मैन का 189 यूनिट और बिल कितना है? 22,000। पाकिस्तानी बिल का जवाब दे। उस वक्त आप क्यों नहीं बोलते? जवाब दें पाकिस्तानी बिल का। आप जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की बिल का 201 बच्चे का बिल कितना क्यों आ गया? पाकिस्तान हमारा, पाकिस्तानी तारे हमारे, हमारे सर का ताज है, आंखों का नूर है, दिल का सुकून है, हम इनसे मोहब्बत करते हैं। कैसे आ गया? ये महकमा इन्होंने घर में पूछे कितने एसी, कितने पंखे, कितनी मशीनें। देख लें यूनिट नीचे शो हो रहे हैं मीटर में, यूनिट शो। यूनिट ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे। सच की बात करें, यूनिट देखकर बात करें। ये असल की क्या तो और होती है। ये रुकना किसी और तरफ नहीं, ये रुक नहीं लेके जाऊंगा। मैं पाकिस्तानी हूँ, हम पाकिस्तानी हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं। ये जो वैसे जो से ना, ये अल्लाह माफ़ कर, हमारे भाई हैं, नहीं कहना चाहिए, ये 17-12 की हैं। इनके दादा अबू ने इनको 17-12 कर दिया है। मैं सवाल टेक्निकल, मैं सर ने सवाल आपसे पूछा, एक तारे की मुझे आप कारकर्दगी बता दें, कोई बेहतर गया हुआ पाकिस्तान में, एक तारे की मुझे कारकर्दगी बता दें मुझे। मैंने तकरीबन जब से होश संभाला है, आपका ये PMLN कह रहे हैं अभी इनको काम करने दें। वो बुज़ुर्गों खुदारा कुछ आवाज़ दें, हक सच बोलें। आपको कितनी देर हो गई है PMLN पार्टी को बने और उनको यहाँ पे पाकिस्तान की खिदमत करते हुए, आप अभी भी कह रहे हैं इनको काम करने दें। ये बिल के मामला किसने देखने हैं? ये गैस किसने देखनी है? ये अवाम किसने देखनी है? ये गुर्बत किसने देखनी है? आप बारहा उनको सपोर्ट करी जा रहे हैं और हमें कही जा रहे हैं कि आप इनके सपोर्टर हैं, बात दूसरी तरफ ले जाना। हम पाकिस्तानी बात कर रहे हैं, आपको बिल के यूनिट दिखाकर वो कह रहा है कि मेरा इतना बिल आया। अब बावजूद उसको देखने के कह रहे हैं कि भाई वो कितने AC चलाता है, कितने यूज़ करता है वहाँ पर। ये 65,000 मस्जिदों का कल परसों ऐलान हुआ है। इमाम साहिबान का वजीफा जो लगा है, आस्ता ये काम करेंगे, ये कर रहे हैं काम, इनको करने दें। ये नहीं बात, इमरान खान दौर में झूठ, मकार, धोखा, फरेब कौन सा काम नहीं होता था? था। आज कोई बयान, कल कोई बयान, परसों कोई बयान, फिर वापस ले लेता था। जब इन्होंने इलेक्शन लड़ना था, इन्होंने आवाम से वादा किया था हम 300 यूनिट फ्री देंगे। अब कितनी देर इन्होंने काम करना है, मुझे ये तो बता दें आप, कितनी देर उन्होंने काम करना है, ये बता देना मुझे। वो एक वादा नहीं पूरा किया अवाम का खाना। कौन सा वादा पूरा किया? इन्होंने वो फिल्म देखी है नील कपूर की, एक दिन का वजीर आला। हाँ, इन्होंने देखी है। एक दिन ये वो साहब है जो वजीर आला उतरा था ना, ये उस जमात के हैं जो एक दिन का वजीर आला बना था। हम उस जमात के हैं जिसने सुबह से ले रात तक तीनों खिदमत की वहाँ की। इनसे माफ़ी मांग ले, इनको के पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को चलने दें, इनको काम करने दे। वो माशाल्लाह चल रहे हैं, हम देख रहे हैं तमाम इदारे माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं। PMLN नून जो सी है, नून लीग है, वो इसको सपोर्ट करते रही है। के बाद बात करते हैं। खत्म। व्यूअर्स, ये आपने राय सुन ली। शाहिद प्यारा साहब, ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब को अपने वालिद, मैंने यही सुना है इधर दुकानदारों से, ये कहते हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब मेरे वालिद की तरह हैं, और ये भाई बाकी तो सारे आम है, और इनका नाम प्यारा मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने रखा है। आपको इस नाम पे फख्र है? जी। अब अजान का टाइम है। अल्लाह अपने बीबी साथ इस्लाम के साथ हम सबके लिए आसानियां पैदा करे। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।